तो ध्यान दीजिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे उस कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने बताया था हाउ डू यू क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, पीएचपी में। कैमरा ऑन करो साक्षी। हाँ बोलो राम कुमार। सर B2 में 69 कोई कहाँ है, अनवांटेड है ये। क्या B2 में कोई 69 नहीं है, ये अनवांटेड है सर। 69? ओके। हाँ तो हम लोग देख रहे थे पीएचपी में क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि क्लास के अंदर केवल मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन ही नहीं होता है, क्लास के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर भी यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर एंड मेंबर फंक्शन, आप लोग को 5 डिफरेंस बताना है। एक जो जो बताएंगे हैंड रेज करें, एक एक डिफरेंस मैं सभी से पूछूंगा, हैंड रेज कीजिए और मुझे बताइए कि कंस्ट्रक्टर और मेंबर फंक्शन में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेंबर फंक्शन, क्योंकि इसके पहले और आप उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं। हैंड रेज कीजिए और मुझे बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेंबर फंक्शन। एक एक डिफरेंस बताना है। हाँ निश बताओ। The name of the constructor is the same as the name of the class, but we can give the name different to the member function. ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बताओ सचिन। सॉरी सर, हमको नहीं पता है सर। कंस्ट्रक्टर के बारे में पता है लेकिन मेंबर फंक्शन के बारे में नहीं पता है सर। डिफरेंस के बारे में पता नहीं है। नहीं प्रियरंजन, सर। प्रियरंजन कैमरा ऑन करो। प्रियरंजन कैमरा ऑन करो। हाँ बोलो प्रियरंजन। Constructor must does not have return type, whereas function must have return type. कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, जबकि फंक्शन मस्ट नहीं लगाओ, फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कंस्ट्रक्टर वैल्यू, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, बट फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू। फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। दोनों आर्किटेक्चर फुलफिल होता है फंक्शन के साथ। आप जानते हो कि फंक्शन रिटर्न टाइप भी बनाते हैं और नॉन रिटर्न टाइप भी बनाते हैं। दो डिफरेंस अभी तक हुआ है। और कोई? और कोई बता सकते हैं? अनीश तुम बताएं, फिर हैंड रेज किए हो क्या? कैमरा ऑन कीजिए, हैंड रेज के साथ कैमरा भी ऑन करो, मैंने बोला कैमरा ऑन करने के लिए। हाँ बोलो मान्यता। Sir, constructor is invoked automatically whenever the object is created, but in function case, function is invoked with the help of object.
वेरी गुड। यानी आपने बिल्कुल सही पॉइंट बताया कि कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है, लेकिन फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं करता है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, राइट। फोर्थ डिफरेंस कौन बताएगा? 3 डिफरेंस हो चुका है, फोर्थ डिफरेंस कौन बताएगा? कैमरा ऑन करो आशीष। हाँ बोलो आशीष। सर कंस्ट्रक्टर का सर सेम नेम हो सकता है, लेकिन सर मतलब फंक्शन का मतलब डिफरेंट नेम होता है, मतलब जो भी नेम होता है क्लास नेम का वही सेम नेम होगा। ये तो कोई स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कंस्ट्रक्टर क्लास नेम से डिफाइन होता है और फंक्शन किसी भी नाम से डिफाइन हो सकता है, जो आइडेंटिफायर का रूल है। और कोई दूसरा डिफरेंस सोचिए। वो तो हाँ बोलो फिर रंजन। Sir, member function can be virtual, whereas constructor cannot be virtual. ये डिफरेंस केवल C++ में होगा, ये Yes, sir. केवल C++ में होगा, C++ के केस में ये होता है। ये भी पॉइंट सही है, Yes. लेकिन रिगार्डिंग C++। फोर्थ डिफरेंस ये भी आप बता सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, जबकि मेंबर फंक्शन कैन बी इनहेरिटेड। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जाता है, ठीक है। सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को आप सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में क्या करते हो, कॉल करते हो, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि कंस्ट्रक्टर इज ए नॉट मेंबर ऑफ क्लास, कंस्ट्रक्टर क्लास का मेंबर नहीं है। क्लास का 2 ही मेंबर होता है, एक मेंबर वेरिएबल होता है और एक मेंबर फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर इट इज नॉट मेंबर ऑफ क्लास, ठीक है। और मेंबर फंक्शन इज ए मेंबर ऑफ क्लास। इसीलिए इसीलिए आपका कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है। एक चीज देखते हैं कौन बताएगा। C++ या जावा में सुपर क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हो और सब क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बनाते हो, राइट। लेकिन जब सब क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब हम सब क्लास में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब हम सब क्लास में ऑब्जेक्ट बनाते हैं सॉरी, जब मेन में सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाता है, उसके बाद सब क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? तब तो आप कह सकते हो ना कि कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड। अभी तो जस्ट मैंने बोला कि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। और जब तुम इनहेरिटेंस के केस में आपने देखा होगा C++ और जावा में, जब सब क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर जाता है। जब when do you create object of subclass, then first of all the default constructor of superclass will be executed. After that the constructor of subclass execute. Why? What is the reason behind it? कोई भी बताइए। आप जावा भी पढ़े हो, C++ भी पढ़े हो, है ना ये क्वेश्चन। आप जानते हो कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है, लेकिन जब हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है। ऐसा क्यों? कोई भी स्टूडेंट? नहीं मालूम है? अच्छा एक चीज बताओ, हाउ डू यू कॉल कंस्ट्रक्टर? हाँ
बोलो सर मान्यता। C++ में अमित शुक्ला सर बताए थे कि कंस्ट्रक्टर का जब भी हम मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो लिफो मैनर में एग्जीक्यूट होता है। इस मोड में सर लिफो मैनर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या? यानी सर जो मतलब कंस्ट्रक्टर में जब सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट, सबसे पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद सब क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा। ये तब सर बताए होंगे आपको जब आप डेरिवेशन यूज करते हो। जैसे मान लो कि मोर देन वन सुपर क्लास को आप इनहेरिट करते हो। 2 सुपर क्लास है मेरा, ध्यान देना, ठीक है। 3 सुपर क्लास है मेरा और तीनों सुपर क्लास में एक-एक कंस्ट्रक्टर है, राइट? और तीनों सुपर क्लास के फीचर्स को सब क्लास में इनहेरिट करते हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले जिस सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को तुम इनहेरिट किए हो, यानी लिखते हो ना सब क्लास बनाते समय पब्लिक डेरिवेशन यूज करते हो, पब्लिक, उसके बाद सुपर क्लास का नेम, कॉमा, फिर पब्लिक दूसरे सुपर क्लास का नाम, कॉमा, फिर तीसरे पब्लिक सुपर क्लास का नाम। तो जो पहले इनहेरिट होता है, जो पहले लिखोगे उसका एग्जीक्यूट करेगा। याद करो सब क्लास बनाते समय C++ में आप यही लिखते होंगे ना, क्लास, सब क्लास का नाम दिए, कोलोन साइन दिए, उसके बाद पब्लिक डेरिवेशन यूज किए, फर्स्ट सुपर क्लास का नाम, कॉमा, फिर पब्लिक, फिर सेकेंड सुपर क्लास का नाम, फिर कॉमा, फिर थर्ड पब्लिक सुपर क्लास का नाम। तीनों में कंस्ट्रक्टर है। तो जो पहले डेरिवेशन यूज किए हो, जो पहले सुपर क्लास यूज किए हो, वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो वो चीज तो है, ठीक है, लिफो ऑर्डर। लेकिन क्यों ऐसा होता है? तब तो ये पॉइंट आप कह सकते हैं ना कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होता है। सब क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर जाता है। क्यों ऐसा होता है? मेरा क्वेश्चन ये है। चलिए अब कैमरा ऑन करो, हैंड रेज के साथ कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 50 B1। स्विच ऑन योर कैमरा। अभिनव, हाँ बोलो। यस सर। हाँ बोलो। सर जैसे कि अगर सुपर क्लास पहले इनिशियलाइज नहीं होगा तो हो सकता है कि जो डिराइव्ड क्लास हम लोग बनाए हैं वो उसका फंक्शन टोटल एग्जीक्यूट ना कर पाए ठीक से, इसलिए वो पहले एग्जीक्यूट होता है। नो, चलो आप बताइए। साकिब आप बताओ, मैंने अनम्यूट किया है। हुई साकिब, हसन, बताओ क्या नाम है? B150। प्रिरंजन, B1 का स्टूडेंट बताओ। साकिब हसन कौन है? कोई बता सकते हैं? राहुल बर्नवाल। सर ये अनवांटेड है सर, क्योंकि साकिब का आईडी ये नहीं है।
सभी लोग, तुम लोग कैमरा ऑन करो, नहीं तो क्लास से टर्मिनेट करेंगे। सभी लोग कैमरा ऑन करो। सभी लोग कैमरा ऑन करो। हाँ, तो मैं बता रहा था इसका रीजन, तो ध्यान से सुनो क्या है ये चीज। सुपर जब, हाँ, आप इसका अगर आंसर बता दोगे तो तुम लोग जानते हो, जब सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर को अगर सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करते हैं तो कैसे, कोई बताओ। सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करते हैं? ये बताओ, सी प्लस प्लस या जावा में बताओ ना, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करते हैं? सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करते हैं? हाँ बोलो आशीष। सर सुपर कीवर्ड के से सर सुपर कीवर्ड। सुपर, नॉट सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड और सुपर मेथड अलग अलग होता है। अब बताओ, सुपर कीवर्ड की सुपर मेथड। सर कीवर्ड। मान्यता Yes, sir. बताइए। Sir, Super- this method. दिस मेथड। और कोई? दोनों का जवाब गलत है। दिस तो हो ही नहीं सकता है। सोनाली सी, स्विच ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन करो। कैमरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है फेस? हाँ बोलो। सुपर मेथड सर। वेरी गुड, सुपर मेथड। तो सुपर मेथड कैसे यूज होता है? सुपर मेथड के द्वारा ही हम लोग सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करते हैं। सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक हाँ बोलो राम कुमार, मैं म्यूट था, बोलो। सर लेकिन हम लोग को तो बताया गया है टू कॉल ए सुपर कंस्ट्रक्टर द सुपर कीवर्ड इज यूज्ड। अच्छा, अब तुमसे हम पूछते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सुपर कीवर्ड एंड सुपर मेथड? दोनों अलग अलग चीज है। मैं क्लियर कर देता हूँ, सुपर कीवर्ड और सुपर मेथड में क्या डिफरेंस है।
एक दिस कीवर्ड भी होता है और एक दिस मेथड भी होता है। एक दिस कीवर्ड भी होता है और एक दिस मेथड भी होता है। एक सुपर कीवर्ड भी होता है और एक सुपर मेथड भी होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या राहुल बर्नवाल तुमको ये सब कुछ सुपर नहीं मेथड मालूम के है? बारे में हमको एक्चुअली पता नहीं है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिस कीवर्ड और दिस मेथड में क्या डिफरेंस है, सुपर कीवर्ड और सुपर मेथड में क्या डिफरेंस है, तो सुनो। सुपर कीवर्ड क्लियर हो जाएगा। आप जानते हो मेंबर ओवरराइडिंग, ठीक है? मेंबर ओवरराइडिंग, जब सुपर क्लास का कोई भी मेंबर, चाहे वो मेंबर वेरिएबल हो या मेंबर फंक्शन हो, अगर सब क्लास में उसी नाम से रीडिफाइन हो, यही होता है ना। व्हेन member of superclass are redefined in subclass with same name and same signature, यानी सुपर क्लास का मेंबर सब क्लास में उसी नाम से एग्जैक्टली डिफाइन हो, चाहे वो मेंबर वेरिएबल हो या मेंबर मेथड हो, तो उसको क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। और तुम ये भी जानते हो कि जब सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम मेंबर को कॉल करेंगे तो सुपर क्लास में भी वही नाम है और सब क्लास में भी वही नाम है, तो सब क्लास किसके मेंबर को प्रायोरिटी देगा? अपने मेंबर को प्रायोरिटी देगा। तो सुपर क्लास का मेंबर कैसे एक्सेस होगा? सुपर क्लास में भी मान लो कि रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर है, और सब क्लास में भी स्क्वायर का एरिया एंड पेरीमीटर है, दोनों सेम वेरिएबल है, और तुम मेन में तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा तुम कॉल करोगे एरिया और पेरी को, तो सुपर क्लास का मेंबर एग्जीक्यूट करेगा सुपर क्लास का एरिया पेरी एग्जीक्यूट करेगा कि सब क्लास का एरिया पेरी एग्जीक्यूट करेगा? सबसे पहले बताओ कोई। बताओ। हाँ बताओ। सर एक बार रिपीट कीजिएगा सर। सुपर क्लास में एक रेक्टेंगल नाम का सुपर क्लास है, राइट? उसमें एरिया और पेरी नाम का क्या है? मेंबर वेरिएबल। और एक सब क्लास बना हुआ है स्क्वायर, उसमें भी एरिया और पेरी है उसी नाम से। तो सब क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बनाए हो, तो सुपर क्लास का एरिया पेरी एग्जीक्यूट करेगा कि सब क्लास का एरिया पेरी एग्जीक्यूट करेगा? चलिए बताओ, बताइए। और जैसे कि बताएं, आपका क्वेश्चन जो था कि सुपर पहले एग्जीक्यूट कर जाता है, तो उस हिसाब से तो सर हो सकता है कि पहले सुपर ही करे एग्जीक्यूट। अच्छा, और किसी स्टूडेंट से पूछना चाहते हैं? चलो कम से कम तुम तो कुछ बोला, हो सकता है कि सही भी हो। ये कैसे हो सकता है? इतना तुम लोग दो दो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इस तरह से कैसे मिस कर सकते हो? तीन तीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ने के बाद, और तीनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सेम रूल है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रूल चेंज नहीं होता है। अब आप लोग को इंटरव्यू फेस करना है, 5th सेमेस्टर से करने लगिएगा, 4th चल रहा है, कैसे काम चलेगा बताइए? और ये दोनों में हो, C++ और जावा में भी। पहले अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं रहेगा तो दूसरे को कैसे हम दे सकते हैं? अगर लॉजिकल सोचो कि अगर मेरे पास खाने के लिए नहीं है तो हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? तो सब क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बनाए हो, तो सब क्लास पहले अपने मेंबर को ना प्रायोरिटी देगा जी, कि सुपर क्लास के मेंबर को प्रायोरिटी देगा? सब क्लास का तुम जब ऑब्जेक्ट बनाए हो तो सब क्लास पहले अपने मेंबर को प्राथमिकता देगा ना।
इसीलिए तो हम लोग सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। सुपर क्लास के ओवरराइडेन मेंबर को सब क्लास में एक्सेस करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। सुपर कीवर्ड के नाम से ही पता चल रहा है कि ये सुपर क्लास का मेंबर है। कोई तुमसे कहेगा कि हाउ डू यू एक्सेस ओवरराइडेन मेंबर, तो सुपर कीवर्ड और सब क्लास और ये सुपर मेथड, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? सुपर मेथड का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर ये सब कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट उप्स का सभी लोग क्लियर रखिए। कंट्रोल एस, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ ऐसे ही। चेक डॉट जावा, ध्यान देना, कोडिंग कोडिंग तो समझ जाओगे। इस प्रोग्राम में सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनपुट हो गया कंस्ट्रक्टर के थ्रू। राइट, एक क्लास बन गया। डिस्प्ले का काम हम सब क्लास में करेंगे।
मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मैं यहाँ पे स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर में क्या करना है, साइड होगा केवल। देखो सुपर क्लास में भी एरिया और पेरी है और सब क्लास में भी मैंने एरिया और पेरी रख लिया। इनहेरिट करने के लिए तुम क्या यूज करते हो, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स क्या देंगे, सुपर क्लास का नाम रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। एरिया और पेरी सुपर क्लास में भी था, यहाँ पर भी है। डेटा इनपुट स्ट्रीम को फिर से मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी इनहेरिटेड होगा। यहाँ कंस्ट्रक्टर बना दो स्क्वायर के नाम से, स्क्वायर। क्या इंटर होगा, केवल साइड, स्क्वायर। साइड में इनपुट कर लिया, राइट। फाइंड एरिया, एरिया फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला साइड इंटू साइड। फोर इंटू साइड, ठीक है। अब रिजल्ट को क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। रिजल्ट को क्या करोगे, प्रिंट कराओगे। ठीक है, void show, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस एरिया। मैं इसको कॉपी कर लिया, पेरीमीटर, पेरी दे दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसी क्लास को मेन बना सकते हैं, सब क्लास को भी मेन बना सकते हो, अलग से कोई मेन क्लास लिखने का जरूरत नहीं है। थ्रो जाइयो एक्सेप्शन। तुमको मालूम है कि रीडलाइन मेथड क्या करता है, ऑलरेडी एक्सेप्शन जनरेट करता है। इसमें भी लिख लेना जिसमें इनपुट लिए हो, ऊपर भी कंस्ट्रक्टर में लिख लेना। रीडलाइन मेथड क्या करता है, एक्सेप्शन जनरेट करता है, ऑलरेडी तुमको मालूम होगा, राइट। फिर से रिज्वाइन करना, सभी लोग अटेंडेंस लेंगे, फिर से रिज्वाइन करना। मेन मैंने क्या बोला था कि सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे,
सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास का भी मेंबर एक्सेस होता है, राइट? सब क्लास का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कॉल करो, दोनों कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, रीज्वाइन कीजिएगा। फाइंड क्वेरी को कॉल कर लिया।